ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और प्रधानमंत्री की तरफ से जब हरी झंडी दिखाई गई है इस रैपिड रेल को, उस वक्त की तस्वीर और प्रधानमंत्री किस तरह से वहां पर छात्र भी नजर आ रहे हैं। अगर आप देखेंगे प्रधानमंत्री के साथ छात्र भी सफर कर रहे हैं, उनसे संवाद करते हुए, उनसे बात करते हुए। और क्योंकि ये बहुत ही खास है, आमतौर पर अगर हम बात करें मेरठ की, तो मेरठ में आमतौर पर हालांकि कनेक्टिविटी का जो अगर हम देखें एक्सप्रेसवे के जरिए वो भी बहुत आसान हो गई है, लेकिन रैपिड रेल के जरिए इसे और ज्यादा सुगम बना दिया गया है। प्रगति बिल्कुल, और एक ही ट्रैक पर मेट्रो और रैपिड ट्रेन दौड़ने वाली है, जिसकी सुविधा अब मेरठ के लोगों को मिलने वाली है और जो रोजाना अप डाउन करते हैं उनके लिए खास तौर पर बहुत मदद होने वाली है। और हमारे साथ हमारे संवाददाता लगातार जुड़े हुए हैं, हमें जानकारी दे रहे हैं। आनंद, आप खुद ट्रेन में मौजूद हैं, आपने तस्वीरें दिखाई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं जो छात्रों से बातचीत कर रहे हैं। इस दौरान क्या कुछ खास और देखने को मिल रहा है, अपडेट दीजिए। जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री जहाँ भी जाते हैं ऐसी किसी ट्रेन का उद्घाटन करते हैं या रोड का उद्घाटन करते हैं, उनकी कोशिश ये होती है लोगों से बातचीत करके वहाँ का जो फीडबैक भी लिया जाए ताकि आगे और बेहतर फैसले किया जा सके और लोगों की सुख सुविधाओं का आगे कुछ और उसको बेहतर बनाया जा सके। यही वजह है कि पीएम बात तो करते हैं, पूछते हैं, फीडबैक लेते हैं कि जो ये ट्रेन चल रही है, इस ट्रेन में आपको कोई दिक्कत तो नहीं हुई, यहाँ पे आने में रास्ते में कोई दिक्कत नहीं हुई, स्टेशन के अंदर आपको कोई दिक्कत नहीं हुई। और ऐसे जो छोटी छोटी बातें संभव हो तो जो ट्रेन में लोग मौजूद है उनसे फीडबैक आप भी लीजिए, उसकी वजह यही होती है। और खुशी कितनी ज्यादा है ये भी जरा उनसे समझने की कोशिश करिए, कितनी बड़ी सौगात और कितनी सहूलियत उनके लिए होने वाली है। जरा उनका फीडबैक आप लेने की कोशिश करिए। जी बिल्कुल, ये कुछ लोग इस ट्रेन में मौजूद हैं। ये ट्रेन आपके जीवन को कितना आसान बनाने जा रही है? नॉर्मली मेरा तो ट्रैवल है नहीं मेरठ का ज़्यादा, तो मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं कह पाऊँगा। जिसका एक्चुअल ट्रैवल होगा वहाँ का वही आपको सही बता पाएगा। आप बताइए कितनी सुविधा मिलेगी मेरठ के लोगों को इससे? हम लोग तो स्टाफ हैं, आगे पूछ लीजिए। तो इसमें जो ज़्यादातर स्टाफ है, लेकिन स्टाफ भी जो है यहाँ पे बहुत सारे ऐसे हैं जो मेरठ से अप डाउन करते हैं। मैम आप बताइए ये जो ट्रेन है किस तरह की अब आपको इससे और फ़ायदा होने जा रहा है, आपको सहूलियत मिलने जा रही है? सर, सबसे ज़्यादा तो ये पैसेंजर के लिए बहुत खुशी की बात है कि ये दिल्ली से मोदीपुरम के लिए ट्रेन चल रही है, उनसे उनका टाइम भी बच रहा है और जो ट्रैफिक है उससे भी काफ़ी राहत मिल रही है। और जैसे हम जैसे इस ट्रेन में ट्रेन अटेंडर हैं पैसेंजर गाइडेंस के लिए, जैसे उनको कोई भी क्वारी है प्रॉपर हम जैसे राउंड लेते हैं ट्रेन में, तो पैसेंजर हमसे पूछते हैं कुछ क्वारीज़ की, मैम हमें बताना कि जैसे हमें यहाँ से चेंज करनी है लाइन तो कैसे करनी है, तो हम उनकी क्वारी सॉल्व करते हैं। आप लोग को भी लोगों से बातचीत हुई, इस ट्रेन को लेकर बड़ी जिज्ञासा लोगों में बहुत उत्सुकता थी, क्या फीडबैक मिला लोगों से आप लोगों को? जी सर, सबसे पहले तो जैसे मैं मेरठ की हूँ तो मेरठ के लोगों को तो बहुत गौरव की बात है, पहली बार उनके मेरठ में कोई सेमी हाई स्पीड ट्रेन आई है और MRTS भी चल रही है, जो कि मेरठ के लिए पहली कुछ बात है। तो मतलब पैसेंजर्स बहुत ज़्यादा खुश हैं इस चीज़ को लेकर कि मतलब हाँ, पहली बार मेरठ में कुछ ऐसा नया इनोवेशन हो रहा है। तो अब मेरठ जो है और पास आ गया दिल्ली के। जी बिल्कुल बिल्कुल, मेरठ से दिल्ली में मैक्सिमम 55 मिनट्स टू 1 आवर लगता है। ठीक है आनंद, आप ये बातचीत जारी रखिए। सिर्फ 55 मिनट में यानी 1 घंटे से भी कम में अब दिल्ली से मेरठ और मेरठ से दिल्ली का सफर तय किया जा सकेगा। यात्री खुश हैं इसे लेकर और थोड़ी देर में पीएम मोदी मेरठ में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। सभा स्थल पर TV9 रिपोर्टर पुनीत शर्मा मौजूद हैं, आपको वहां से उनकी एक रिपोर्ट दिखाते हैं। आप देख सकते हैं कि नरेंद्र मोदी आज यहां पर 12:20 पर पहुंचेंगे। जो नमो भारत रेल है उसको हरी झंडी दिखाएंगे और इसके अलावा 12,930 करोड़ रुपए की जो विभिन्न परियोजनाएं हैं उनको भी राष्ट्र को समर्पित करने जा रहे हैं। जो मेरठ मेट्रो है उसकी वो मेरठ साउथ से मोदीपुरम तक जाएगी और 30 मिनट में ये सफ़र पूरा करेगी, जबकि इसमें 13 स्टेशन पड़ेंगे। जाहिर तौर पर QR कोड, टिकटिंग, NC आर्मी कार्ड और नमो भारत कनेक्ट ऐप से डिजिटल की जो टिकट है उसकी भी बुकिंग की जा सकती है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो नमो भारत रेल है उसकी भी जो गति सीमा होगी वो लगभग 120 किलोमीटर प्रति घंटे होगी। पहले मेरठ से दिल्ली जो नौकरी करते थे उन लोगों को काफ़ी लंबा समय लगता था, काफ़ी पैसा खर्च करना पड़ता था, लेकिन अब महज 55 मिनट में मेरठ से दिल्ली पहुंचा जा सकेगा। इसके अलावा मेरठ महानगर में जो भीड़ है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है, लोगों को एक दूसरे से एक जगह से दूसरी जगह जाने में दिक्कत होती थी और ऐसे में जो मेरठ मेट्रो है वो लाइफलाइन साबित
होनी जा रही है मेरठ के लोगों के लिए। और इसीलिए आप देखेंगे कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ मेरठ आज पहुँचेंगे और उसके बाद यहाँ पर मेट्रो को हरी झंडी दिखाएंगे। 13 स्टेशन वाली जो मेरठ मेट्रो है वो मेरठ साउथ से मोदीपुरम तक जाएगी और 3 कोच की ये ट्रेन होगी, जिसमें एक बार में लगभग 700 यात्री जो हैं वो सफ़र कर पाएंगे। तो मेरठ के लिए आज ऐतिहासिक दिन है और इसके अलावा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर लोगों को भी संबोधित करेंगे। इसीलिए आप देखेंगे कि एक काफ़ी बड़ा जो पंडाल है वो यहाँ पर सजाया गया है। 3 लेयर सिक्योरिटी अरेंजमेंट किया गया है। सभी लोगों को चेक करने के बाद ही यहाँ पर जाने दिया जा रहा है। इसके अलावा जो भीड़ है वो यहाँ पर आनी सुबह से ही फिलहाल शुरू हो गई। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी देर बाद संबोधित करने वाले हैं। थोड़ी देर पहले की रिपोर्ट आपको दिखा रहे थे, पुनीत शर्मा ने जायजा लिया किस तरीके से कार्यक्रम को लेकर तैयारियां की गई है। नमो भारत रैपिड रेल और मेट्रो ट्रेन की सुविधा शुरू होने से मेरठ के लोग काफी खुश हैं। मेरठ के लोगों से पुनीत शर्मा ने बातचीत भी की। एक और रिपोर्ट देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मेरठ में नमो भारत रेल और मेरठ मेट्रो का उद्घाटन करने जा रहे हैं। इसके अलावा करीब 30,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की जो परियोजनाएं हैं उसको राष्ट्र को समर्पित करने जा रहे हैं। तमाम जो लोग हैं वो लोग आप देखेंगे मोदी भक्त जो हैं यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। आज मोदी जी और योगी जी आ रहे हैं। मेरठ के लिए बड़ा दिन है। नमो भारत रेल की शुरुआत हो रही है, मेरठ मेट्रो की शुरुआत हो रही है। विकास के बारे में क्या कहेंगे? यह वास्तव में मेरठ के लिए बहुत ऐतिहासिक और बहुत बड़ा दिन है। उन्होंने इतिहास के पन्नों में एक ऐसा कीर्तिमान स्थापित किया है जो यात्रा मेरठ से दिल्ली की लगभग 4-4, 5-5 घंटे में पूरी होती थी, पहले एक्सप्रेसवे के माध्यम से, और अब द्वितीय फेज का जो आज उद्घाटन हो रहा है रैपिड रेल का, इसमें आने वाले भविष्य में मेरठ की लाइफ लाइन के रूप में काम करेगी और मेरठ के दिल्ली की यात्रा बहुत शानदार और सुगम रहेगी। पहले लगभग 4 से 5, लगभग कई बार तो 7-7 घंटे और दिल्ली तक पहुंचने में लगते थे। बीच में पुराने समय में बहुत ही सड़कें भी बहुत अच्छी नहीं थी और अब तो कनेक्टिविटी माननीय मोदी जी द्वारा इतनी अच्छी होने जा रही है कि केवल 55 मिनट में हम मेरठ से दिल्ली पहुंच सकते हैं, जो आम जन के लिए, आम जनमानस के लिए बहुत ही एक सपने जैसा था पिछले 5-6 वर्ष पूर्व और 10 वर्ष पूर्व, वो अब जो है वो सपना पूरा होने जा रहा है। और इसके लिए माननीय मोदी जी को और योगी जी को मेरठ की ओर से अनंत धन्यवाद है, उनको कोटि-कोटि नमन है। यातायात के जितने साधन अब मेरठ में बढ़ते जा रहे हैं, वो ट्रैफिक जितना ज़्यादा था, इस ट्रेन के उद्घाटन के बाद वो बहुत कम हो जाएगा। लोगों की सुविधा बढ़ती जा रही है, हाईवे बिछते जा रहे हैं, रेल भी बहुत ज़्यादा चलती जा रही हैं। इस तरीके से हमें लगता है कि अब मेरठ में जाम की जो जाम लगते थे पहले वो सब खत्म होते चले जाएंगे और लोग अपना सुखी जीवन व्यतीत करने लगेंगे। प्रतिदिन मेरठ जनपद से दिल्ली के लिए बहुत बड़ी संख्या में व्यापारी यहाँ से और नौकरी पेशा जो लोग हैं वो प्रतिदिन दिल्ली की यात्रा करते हैं और वो जो यात्रा है वो उनको बहुत महंगी पड़ती है। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा जो सौगात मेरठ को दी गई है उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। तो पुनीत शर्मा की आप ये रिपोर्ट देख रहे थे। एक बार फिर से अपने सहयोगी आनंद प्रकाश पांडे का रुख करते हैं। आनंद, आप उसी ट्रेन में सवार है और बहुत सारे लोगों से आपने बातचीत की है। ये सचमुच एक बहुत बड़ी सौगात है। लोग क्या कह रहे हैं और आप खुद उस ट्रेन में मौजूद है, कितना एक्साइटेड है लोग और कैसा महसूस हो रहा है? जाहिर तौर पे लोग तो काफ़ी एक्साइटेड है और चूंकि दिल्ली एनसीआर जो है वो एक्सपेंड हो रहा था, ऐसे में अब दिल्ली में हर कोई घर ले नहीं सकता और हर आदमी के लिए ये संभव नहीं कि दिल्ली एनसीआर में घर ले। तो दिल्ली एनसीआर एक्सपेंड हो रहा है तो लोग क्या कर रहे हैं, मेरठ और उसके आगे जा रहे हैं। तो ऐसे लोग जिनका अपना घर का सपना था, दिल्ली नहीं ले सकते थे, वो मेरठ की तरफ जाके बस गए थे और वो काम दिल्ली में करते हैं, गुड़गांव में करते हैं। जाहिर तौर पर ऐसे लोगों के लिए ये जो ट्रेन है, नमो भारत ट्रेन है, ये किसी सौगात से कम नहीं है। और हम आपको बताएं कि कौन कौन से स्टेशन जो यहाँ कवर होंगे इस ट्रेन के जरिए, तो यहाँ पे पूरी लिस्ट लगी हुई है। आप देखिए यहाँ पे हम आपको दिखाएं। और अभी हम यहाँ पर है, यानी कि सराय कालेखा स्टेशन पर है और इसको और एक्सपेंड करने की योजना है, यानी कि जंगपुरा तक जाएगी। बहरहाल हम अभी सराय कालेखा पे है। न्यू अशोक नगर, आनंद विहार, साहिबाबाद, गाजियाबाद, गुलधार, दुहाई, मुरादनगर, मोदीनगर साउथ, मोदीनगर नॉर्थ, मेरठ साउथ, शताब्दी नगर, बेगमपुर और मोदीपुरम, यहाँ तक ये ट्रेन जाएगी। आप सोचिए कि करीब 10-12 स्टेशन जो है ये ट्रेन कवर कर रही है। और ऐसे में जिन लोगों को सफ़र करना है, जिन लोगों को दिल्ली आना है या दिल्ली से मेरठ जाना है, उन लोगों के लिए कितनी ज़्यादा सहूलियत होने वाली है। और यही जब हमने लोगों से बात की तो उनका यही कहना था कि ये ट्रेन जो है उनके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। हालांकि रोड की भी कनेक्टिविटी है, लेकिन जो
रोड से अगर आप दिल्ली से मेरठ जाते हैं और अगर कहीं जाम बीच में लग गया तो कई बार ऐसा होता है कि आपको 4 से 5 घंटे तक लग जाता है। लेकिन अब ऐसी कोई आपको दिक्कत इस ट्रेन में नहीं होने जा रही, न जाम की समस्या है, न आपको समय ज़्यादा लगेगा और ऐसे में आप कम समय में कम पैसे में भी, चूँकि अफोर्डेबल किराया है इसका रखने की बात कही गई है, यानी कि ज़्यादा महंगा भी नहीं है। ये जो कोच है, पूरी कोच जो पहली कोच है, ये प्रीमियम कोच है, इसमें थोड़ी सी सुविधाएं ज़्यादा है, लेकिन ये भी इसका भी जो किराया है वो अफोर्डेबल ही रखा गया और इसके पीछे जो बाकी जो कोचेज हैं वो नॉर्मल कोचेज हैं, इनके सामान्य कोचेज हैं। तो ये जो किराया भी है, किराया भी ज़्यादा नहीं रहेगा, तो जाहिर तौर पे कम समय में कम किराए में आप दिल्ली से मेरठ और मेरठ से दिल्ली पहुंच सकेंगे। बिल्कुल आनंद, तो ये बड़ी बात है कि जिस तरह से 82 किलोमीटर का ये सफर मेरठ से लेकर दिल्ली का महज 55 मिनट में कवर होगा, ये अपने आप में एक बड़े वरदान के तौर पर भी है जो मेरठ वासी है। और अक्सर हम देखते हैं कि दिल्ली में भी कई बार एक छोर से दूसरे छोर में जाना तो 1 घंटे ज्यादा का वक्त लग जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।